अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और हज़ारों नेमतों से नवाज़े। आज हम बड़ी उम्दा यूनिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो है चिकन चीज़ा। बच्चे बड़े शौक़ से इसको पसंद करेंगे। प्रोटीन से भरपूर है। चिकन चीज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 सीने दरकार होंगे चिकन के सीने लेकर उनके इस तरह पीसेस कट कर लेने हैं और इनको हैमर कर लेना है। ये चिकन के पीसेस आपके सामने हैं। मैंने पहले से इसको हैमर कर लिया है। इसमें हमने 4 चम्मच सिरके के शामिल करने हैं। हमने आधी चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक शामिल करना है। आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। आधी चम्मच सुर्ख मिर्च पिसी हुई शामिल करनी है। दरा मिर्च आधी चम्मच शामिल करनी है। गरम मसाला आधा चम्मच शामिल करना है। बेकिंग पाउडर आधी चाय की चम्मच शामिल करके तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैरिनेशन कोई भी चीज़ जितनी देर मैरिनेट रहेगी उतना ही आपका टेस्ट आएगा उस चीज़ के अंदर। ये मैरिनेट हम रख देंगे। एक हमने प्लेट लेनी है, उसमें 1 प्याली हमने मैदा डाल लेना है। आधी प्याली इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। बेकिंग पाउडर 1 चम्मच शामिल करना है और तमाम अज्जा को हमने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आधी प्याली ब्रेड क्रम्ब शामिल करना है। ये मैंने घर में ब्रेड क्रम्ब बनाया हुआ है। आपके साथ जल्द इसकी रेसिपी शेयर की जाएगी। तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ब्रेड क्रम्ब 2 तरह का होता है, एक वाइट एक डार्क कलर में होता है। दोनों की रेसिपी आपके साथ बहुत जल्द शेयर की जाएगी। तमाम अज्जा को यकजान कर लेना है। अब एक बाउल लेना है। इसमें हमने 1 प्याली मैदा लिया है। इसमें थोड़ा सा हमने शामिल किया है कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच और एक हमने अंडा शामिल कर लिया है। इसमें आधी चम्मच नमक का शामिल किया है। आधी चम्मच काली मिर्च शामिल की है और थोड़ा सा पानी लिया है ताकि ये हमारा अच्छे से बैटर तैयार हो जाए। मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा ताकि ये हमारा बैटर थोड़ा पतला तैयार हो। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना रह जाए। पानी एकदम ज़्यादा नहीं शामिल करना, फिर वो बहुत ज़्यादा पतला बैटर बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बैटर इस शक्ल में हमारा रेडी होगा। एक पैन हमने लेना है, इसके अंदर 4 अदद टमाटर,
एक अदर प्याज चॉप करके हमने रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप। इसमें 2 से 3 चम्मच हमने सिरके के शामिल करने हैं। आधी चम्मच हमने चीनी का शामिल करना है। नमक हस्बे जायका शामिल करना है। सुर्ख मिर्च पिसी हुई आधी चम्मच शामिल करना है। 1 से 2 चुटकी दरा मिर्च शामिल करनी है और इसको हमने पकाना है। इतना पकाना है कि प्याज और टमाटर है मुकम्मल तौर पर गल जाएं। इस शक्ल में पकने के बाद प्याज आ जाएंगे। ये आपके सामने है। जो बैटर हमने तैयार किया है, ये मैरिनेट किया हुआ हमारा चिकन के चेस्ट पीस हैं। ये जो मैदे का हमने बैटर तैयार किया था, पहले हम अच्छी तरह उस बैटर में इसे डिप कर लेंगे। उसके बाद जो प्लेट में हमने मैदा और ब्रेड क्रम्ब का मिक्सचर तैयार किया हुआ है, अच्छी तरह चारों तरफ से हम इसको कोट कर लेंगे। इस तरह हम तमाम चिकन के जो चेस्ट पीस हैं उनको अच्छी तरह हम मैरिनेट करने के बाद एक ट्रे में रखते जाएंगे। दोबारा आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने कोटिंग की है इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब और मैदे की। ये कोटिंग किए हुए पीस हैं। कढ़ाई में ऑयल गरम करके अब हमने इन पीसेस को सुनहरी कर लेना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। अगर आंच ज़्यादा तेज़ होगी तो ये एकदम डार्क कलर में आ जाएगी और अंदर से जो गोश्त है वो कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और सुनहरी कलर इसे देंगे। बहुत ही उम्दा शानदार क्रिस्प बन रहा है चीज़े का। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बच्चे बड़े शौक़ से इस चीज़ को पसंद करेंगे। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो ज़रूर बच्चे इसकी आपसे फरमाइश करेंगे। बहुत ही शानदार कलर आ रहा है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे पीसीस को निकाल कर टिश्यू पेपर के ऊपर रख कर ऑयल को सारा ड्राई होने के लिए रख देंगे। जो सॉस हमने टमाटर और प्याज की ली थी, अब हमने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से उसे बीट कर लेना है। इस तरह आप ये देख सकते हैं। अगर आपके पास बीटर मौजूद नहीं है तो आप जग के अंदर भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑरिगेनो पाउडर डाला है और हैबानेरो केचप इसमें 2 चम्मच शामिल किए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिए।
इसे 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे। ये हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। चिकन के जो पीसेस हमने फ्राई करके ड्राई होने के लिए रखे थे, सर्विंग के लिए सबसे पहले हमने प्लेट में चिकन का पीस रखना है। जो हमने सॉस तैयार की है वो इसके ऊपर रख देनी है चम्मच की मदद से। अब हमने मोज़रेला चीज़ जो पहले से क्रश की हुई है वो इसके ऊपर लगानी है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च जूलियन चॉप की हुई और प्याज जूलियन चॉप किया हुआ, वो अपनी पसंद के मुताबिक, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, वो इसके ऊपर लगाने हैं। आप इसको इसके बाद ग्रिल कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल की सहूलत मौजूद नहीं है तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑरिगेनो अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करके माइक्रोवेव में भी लगा सकते हैं। माइक्रोवेव में लगाने के बाद ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी और इस कंडीशन में आ जाएगी। हमारा चीज़ा बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा।